हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती का सप्ताह 21 पाठ 14 मिट्ठू के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ दिवस 1 से लेकर 6 तक देखेंगे बच्चों, सप्ताह 21 के। और पाठ रहेगा 14 मिट्ठू। सारे 1 से लेकर 6 दिवस में यही पाठ रहेगा बच्चों। और काफ़ी पाठ बड़ा है, इसलिए हम बहुत ही शॉर्टकट में इसे देखेंगे। दूसरी बात यह कि पुस्तक मोटी होने की वजह से यहाँ से मुड़ नहीं पा रही है, तो आपको यहाँ थोड़ा देखने में दिक्कत जाएगी बच्चों, तो वो मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो हम चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यहाँ से सप्ताह 21 का दिवस 1 चालू होता है बच्चों। ये चर्चा के बिंदु है। चित्र देखकर चर्चा के बिंदु टीचर पूछेंगे और आपको इसका जवाब देना है बच्चों। इसके बाद पठन बोध है बच्चों, इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसी के हिसाब से नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। लिखित भाषा में प्रश्न पहला, पठन बोध में दिए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्यों को अनुलेख लिखे थे। उत्तर में 5 वाक्य यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों अनुलेख के। इससे ही लिखना है बच्चों, और आगे भी इसी से लिखना है, तो ये आप रिपीट करके बाद में लिख लीजिएगा। हम यहाँ रिपीट नहीं कर पाएंगे, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले 5 लिखेंगे और फिर और 5 लिखना है, तो आप वो मैनेज कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे, लिखे। तो उत्तर, बंदर, हाथी, मोर, हिरन, बारहसिंगा, लोमड़ी, नीलगाय आदि जानवर हमने देखे। आपने जो देखे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में प्रश्न पहला, लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था। उत्तर, लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने जाता था। प्रश्न दूसरा, गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी। उत्तर, बंदर को खरीदने के लिए गोपाल ने माँ से अठन्नी मांगी। प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर उसके नाम लिखिए। तो यहाँ पर पुराने पैसे दिए हैं बच्चों, तो ये पैसों को देखकर आपको नाम लिखना है। ये अपने दादा दादी से आप पूछ सकते हो। यहाँ पर इसके ऊपर 5 लिखा है बच्चों, तो इसे कहते हैं पंजी। यहाँ 10 लिखा है तो इसे कहते हैं दस्सी। ये 25 पैसे होते थे बच्चों गोल, इसे कहते थे चवन्नी। और ये 50 पैसे को कहते थे अठन्नी। तो आप इसे देखिए, और अगर घर में सिक्के होंगे तो दादा दादी से मांग के वो भी देख लीजिएगा। प्रश्न चौथा, वाक्यों को पढ़कर लिखिए। इन्हें पढ़ना है और लिखना है। किसने कहा और किससे कहा लिखना है। पहला है, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। गोपाल ने कहा था, माँ से कहा था। दूसरा, बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता। माँ ने कहा था, गोपाल से कहा था। तीसरा, अगली बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। सर्कस मालिक ने कहा था, किससे, गोपाल से। चौथा है, वह तो बड़ा शैतान होता है। माँ ने कहा, गोपाल से कहा था। निर्देश पाठ्यपुस्तक के 88 के प्रश्न क्रमांक 2, 3 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। तो इसे कॉपी में हल कर लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह में पढ़िए। यहाँ पर पढ़ना है, बंदरों के तमाशे से पूरा पढ़ना है आपको। केले लाता था तक पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में पूछेंगे आपसे, बंदर कैसा शरारत करता है। गोपाल बंदर के लिए रोज क्या लाता था। इन दोनों के उत्तर आप अपने टीचर को मौखिक दीजिएगा। लिखित प्रश्न में, सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं। तो हम लिख देंगे बंदर, घोड़ा, हाथी, भालू, शेर, चीता। स्वतंत्र अभ्यास में आपने बंदर को कहाँ कहाँ देखा है, उन स्थानों के नाम लिखिए। उत्तर, सर्कस में, पेड़ पर, जंगल में, रोड पर, छत पर, मंदिर में आदि जगह हमने बंदरों को देखा है। स्वतंत्र पठन में ये पढ़िए बच्चों क्या लिखा है। फिर लिखित प्रश्न, पुस्तक का नाम लिखिए। तो अनोखी चिड़िया, यहाँ पुस्तकालय की पुस्तक का नाम लिखना है किसी एक का। तो हमने अनोखी चिड़िया नाम से एक पुस्तक पढ़ी थी बच्चों, तो हमने उसका नाम लिख दिया। प्रश्न 2 है, अपने पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा। तो हमने उसमें चिड़िया के बारे में पढ़ा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आपने जो पुस्तक पढ़ी होगी आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो। सप्ताह 21 का दिवस 2 है बच्चों। ये चर्चा के बिंदु दिए हैं, जो टीचर के साथ आप क्लासरूम में करिए या हमसे कमेंट में करिएगा। ये चित्र को देखकर चर्चा करना है। आप देख सकते हो कि चित्र में क्या क्या दिया है, उस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न पहला है, प्रथम दिवस के पठनबोध के प्रथम 5 वाक्य के बाद के 5 वाक्य लिखे। जैसे कि हमने कहा था कि बाद में भी जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ 5 लिखने के बाद यहाँ पर अगले 5 लिख लीजिएगा बच्चों। ओके। प्रश्न दूसरा है, गोपाल को क्या अच्छा लगता था। गोपाल को बंदर, मिट्ठू सबसे अच्छा लगता था। प्रश्न तीसरा, सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने क्या किया। तो क्या सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने माँ से बंदर खरीदने के लिए अठन्नी मांगी। प्रश्न चौथा, मिट्ठू बंदर घायल कैसे हो गया। उत्तर, गोपाल को बचाने के लिए मिट्ठू बंदर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और चीते ने बंदर को घायल कर दिया। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे छांटकर लिखिए और बताइए उन्हें क्या कहते हैं। बंदर नकल करता था, कपड़े उठाकर भागता है। बंदर केले चने खाता है। पेड़ पर घंटों बैठा रहता है, पढ़ता है, चिढ़ाता है और बच्चों को देखकर हंसता है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो काम का करना और होना जहाँ पर संभावना हो रही है उसे हमें लिखना है बच्चों। तो हम यहाँ पर जैसे उत्तर में उदाहरण में इन्होंने दिया है करना,
ये एक क्रिया है तो हम इसमें से लिख देंगे उठाना, ये भी एक क्रिया है। भागना क्रिया है, खाना क्रिया है और बैठना भी क्रिया है, जिसके नीचे हमने लाइन खींची है बेटा, ठीक है। और हंसना भी एक क्रिया है। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? जल्दी जल्दी अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवचन लिखे। हमने बहुवचन पढ़े हैं बच्चों, तो देख लेते हैं। बंदर का हो जाएगा बंदरो, लड़का का लड़को, जानवर का जानवरो, चीता का चीतो। ओके, तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाठ्यपुस्तक के 89 के प्रश्न क्रमांक 4 और 5 को अपनी कॉपी में हल कीजिए। ये कॉपी में हल कर लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत बच्चों इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर यहाँ प्रश्न के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न में पूछा है गोपाल को किस बात का डर था, तो आपको इसमें इसका उत्तर मिल जाएगा। मौखिक आप अपने टीचर को बता दीजिएगा, सर्कस के जाने का डर था। मौखिक लिखित प्रश्न में आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर, सर्कस में जोकर और बहुत से जानवर नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन अपने मनपसंद जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखे। तो मनपसंद जानवर हमने यहाँ पर हाथी चूज किया है, आप किसी और के भी बारे में लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। पहला है हाथी मेरा मनपसंद जानवर है। दूसरा, यह एक जंगली जानवर है। तीसरा, यह बहुत बड़ा व काला रंग का होता है। चौथा, इसके बड़े बड़े कान होते हैं। पांचवा, इसकी आंखें छोटी होती है। छठवा, इसकी लंबी सूंड और लंबे दांत होते हैं। और सातवां, इसकी छोटी सी पूंछ होती है। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों। तो बच्चों एग्जाम के पहले हम काफ़ी अच्छे वीडियो डालेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल पाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको जल्दी से हमारे वीडियो प्राप्त हो और आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। और कक्षा 5 की भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर हमने अपलोड की है बच्चों, तो आप वो भी देख सकते हो या अपने फ्रेंडों को और अपने भाई बहनों को शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं। स्वतंत्र पठन में पढ़िए बच्चों, इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना क्योंकि इसके अनुसार नीचे हम नहीं बता सकते पढ़ के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, आपने घुमाकर खेलने के बाद खाने वाली गिर्री देखी होगी, उसका आप क्या मूल्य है? तो हाँ, हमने देखी है घुमाकर खेलने के बाद खाने वाली गिर्री अब 1 रुपए की है। तो आपने ये गिर्री देखी होगी बेटा, जिसमें 2 छेद होते हैं और यहाँ पर धागा रहता है जिसको उंगलियों में फंसाकर गोल गोल घुमाते हैं और खींचते हैं तो खूब चक्री जैसे घूमती है। इसमें खूब मजा आता है और बाद में बच्चे इसे खा भी लेते हैं। प्रश्न 2, एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं? तो अठन्नी 50 पैसे को कहते हैं बच्चों, तो उत्तर में हो जाएगा एक अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। अठन्नी मतलब 50 पैसे, 50 के सिक्के को अठन्नी कहते थे। सप्ताह 21 का दिवस 3 है बच्चों। चर्चा के बिंदु है, चित्र को देखिए और चर्चा कीजिएगा और प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। इसके बाद पठन बोध में बच्चों क्या करना है? 85 नंबर पर दिए गए पाठ के पाठ्यांशों को बंदर के तमाशे तो मुझे न देखेगा पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्द मिट्ठू व गोपाल गोल घेरा लगाइए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ मिट्ठू पे यहाँ 2 और ये मिट्ठू पे 3, तो मिट्ठू कितने हो गए? 3। और फिर गोपाल पे लगाया 1 2 गोपाल और 3, तो गोपाल भी 3 बार घेरे में आ गया। तो इस तरह आप भी घेरा लगा लीजिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, मदारी के इशारों पर बंदर क्या क्या करता है? उत्तर, मदारी के इशारों पर बंदर नाच दिखाता है, उछल कूद करके तमाशे दिखाता है। प्रश्न तीसरा, आप अपने दोस्त के झुंड के में कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर, हम अपने दोस्त के साथ झुंड में सर्कस देखने, मेला घूमने, पिकनिक और भ्रमण पर जाते हैं। प्रश्न चौथा, बंदर की कोई 2 शरारतें लिखिए। उत्तर, बंदर की शरारतें, पहली, बंदर पेड़ की डाली पर उछल कूद करते हैं। दूसरा, बंदर हमारे हाथ से चीजें छीन लेते हैं। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ये चित्र दिया है, इसमें शब्द दिए हैं, इससे हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो हम बनाएंगे, पहला, बंदर नकल करता है। दूसरा, बंदर दांत दिखाकर चिढ़ाता है। तीसरा, बंदर चने खाता है। चौथा, बंदर को केले पसंद है। ये सारे वाक्य इसमें ये सारे शब्द इसमें दिए गए हैं बच्चों, जिसे हमने वाक्य बनाए। प्रश्न दूसरा है बच्चों, नीचे दिए गए जानवरों के नामों के सामने उनके निवास स्थान को झोपड़ी में से छांटकर लिखिए। झोपड़ी दी है, इसमें क्या है? यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, तो उनके निवास स्थान के हिसाब से सामने हमको जानवरों के हिसाब से उनके निवास स्थान लिखने हैं। तो देख लेते हैं। पहला है शेर, शेर रहता है गुफा में। मगर पानी में रहता है। गाय गौशाला में रहता है। खरगोश माद में रहता है। और घोड़ा जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। तो हमने इसमें से छाटे और लिख दिए। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत बच्चों इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान लगाकर। मौखिक प्रश्न में पूछेंगे गोपाल ने अठन्नी लेकर क्या किया, तो इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा बच्चों। मौखिक बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न के अंतर्गत सर्कस मालिक ने अठन्नी देखकर क्या सोचा होगा? उत्तर, अठन्नी देखकर सर्कस मालिक ने सोचा होगा इतने कम पैसे लेकर बंदर खरीदने आया है। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो चित्र को देखना और लिखना है कि कौन क्या कर रहा है। तो देख लेते हैं बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है। पहला हमने लिखा है कंडक्टर टिकट काट रहा है। कंडक्टर है, टिकट काट रहा है। दूसरा, लोग अपनी अपनी बस ढूंढ रहे हैं, ये बस ढूंढ रहे हैं। तीसरा, यात्री बस चलने का इंतजार कर रहे हैं। चौथा, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और पांचवा, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। ये हो गए 5 वाक्य। स्वतंत्र पठन में चित्र देखिए बच्चों, 2 बिल्ली के चित्र दिखाए गए हैं और बहुत ही प्यारी सी ये कहानी दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, मजा आएगा आपको कहानी पढ़कर भी।
और फिर इसी कहानी के हिसाब से यहाँ प्रश्न के उत्तर देना है। तो यहाँ लिखित प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे? उत्तर, घर के मालिक बिल्लियों को राजा रानी कहकर बुलाते थे। प्रश्न दूसरा, रानी बिल्ली कैसे मिली? लिखिए उत्तर, बिल्ली घूम गई थी बच्चों, तो कैसे मिली पूछा, हम देख लेते हैं उत्तर में। रानी बिल्ली को इधर उधर ढूंढ रहे थे, अचानक से रानी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। पड़ोस के खाली घर में रानी बिल्ली मिली। प्रश्न तीसरा है, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? उत्तर, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बैल हमारे आस पड़ोस में पाले जाते हैं। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो शब्द हमने बोले बच्चों, बिल्ली, पड़ोस, रंग, परेशान, प्रारंभ और ढूंढना। तो ये लिखिएगा बच्चों और प्रैक्टिस करिएगा। वाक्य लिख लीजिए बच्चों, सब पर रानी बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दूसरा, मैडम बहुत परेशान हो गई। तीसरा, उन्होंने रानी को गले से लगा लिया। सप्ताह 21 का दिवस 4 है बच्चों, चित्र देखकर यहाँ पर चर्चा करना है, तो ये क्लासरूम में कर लीजिएगा बच्चों टीचर के साथ में। तो आप पठन बोध बच्चों पढ़िए में यहाँ पर 86 और 87 पाठ्यपुस्तक की किताब में पढ़ना है। माँ ने समझाया, बेटा से लेके पूरा जोर जोर से चीखने लगा तक आपको पूरा पढ़ना है बच्चों। प्रश्न पहला है, निर्देशानुसार दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। यहाँ पर उत्तर में दिए, अपने दोस्त का नाम लिखिए और फिर ये वाक्यों को हमें लिखना है। इन्होंने एक पहला उदाहरण दिया है, इन्होंने महेंद्र नाम लिखा है और लिखा है, महेंद्र तुम कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे ही हमें इन तीनों का लिखना है। हमने नाम लिया रोहन, और वाक्य देख लेते हैं बच्चों। तो हमारा पहला वाक्य बना, रोहन तुम क्या देख रहे हो? और दूसरा बनेगा, रोहन तुम क्या कर रहे हो? तीसरा, रोहन क्या काम है? ये प्रश्न दूसरा है बच्चों, सिनेमा घरों और सर्कस के आसपास खाने की कौन सी चीजें बेची गई जाती हैं? तो उत्तर, पॉपकॉर्न, चाट, आइसक्रीम, गुपचुप, नमकीन, चिप्स आदि सिनेमा घर और सर्कस के आसपास बेची जाती है। यहाँ पूरा कर लीजिएगा। और आप कुछ नया नाम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिएगा बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, टोकरी में से शब्द निकालकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ ये टोकरी दी है बच्चों, इसमें शब्द लिखे, इन्हें निकालकर कहानी को आगे बढ़ाना है। कहानी देख लेते हैं क्या लिखी है। उत्तर, मिट्ठू वही गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। आगे हमें बढ़ाना है तो हमने बढ़ाया, इसमें से शब्द छाट कर तो पढ़ लेते हैं। आप इसमें शब्द देख लीजिएगा बच्चों। वह दर्द से रोने भी लगा, उसकी आवाज़ सुनकर लोग दौड़े, गोपाल भी वहाँ गया। मिट्ठू बेहोश हो गया, वहाँ हो हल्ला मच गया। मिट्ठू नीचे पड़ा था, पानी छिड़कने पर थोड़ी देर बाद वह बोलने लगा। तो ये कहानी हमने पूरी करी इसमें से शब्दों को लेकर। ओके। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है, दिल भर आना, इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना। इसका वाक्य बनाएंगे, दादी को देखकर मेरा दिल भर आया। प्रश्न मुहावरा दूसरा, खजाना मिलना, इसका अर्थ होता है नामुमकिन वस्तु का मिलना। तो वाक्य बनाएंगे, यह घड़ी मेरे लिए खजाना मिलने से कम नहीं है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसको इतनी अच्छी घड़ी मिल जाएगी। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ह दिया, ग, च, ब और भ। तो देख लेते हैं, इन्होंने एक उदाहरण दिया, हाथी का हिरन। तो यहाँ हम ग का लिख देंगे गाय, गधा, च से चीता, चीतल, और ब से बकरी, बारहसिंगा, भ से भालू और भैंस। कंप्लीट हो गया। फिर निर्देश, पाठ्यपुस्तक की 88 और 90 में प्रश्न क्रमांक 1 से ग, अड़ और प्रश्न 6 को अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। तो लिख लीजिए। धारा प्रवाह में पढ़िए तो पढ़ लीजिएगा बच्चों से ध्यानपूर्वक और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मौखिक प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका इसका उत्तर इसमें मिल जाएगा बच्चों। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ से निकलती है नर्मदा नदी। इसका ये मौखिक बोलकर अपने टीचर को बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, नर्मदा का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा नदी है। इसे ध्यानपूर्वक याद कीजिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, आप अपने घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे मनाते हैं लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं बच्चों। हम हमारे घर किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को बुलाते हैं। हम सभी लोग खूब मस्ती करते हैं, केक काटते हैं और मिठाई खाते हैं। स्वतंत्र पठन में आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय में की कोई पुस्तक जिसमें जंगल से संबंधित कहानी हो उसे पढ़िए और लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम लिखिए। तो हमने कहानी का नाम लिख दिया जंगल बुक। प्रश्न दूसरा, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य देख लेते हैं। जो नर्मदा, जिला, पहाड़, अमरकंटक, जिक्र, मध्य प्रदेश, ये थोड़े कठिन शब्द हैं, इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। वाक्य, नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं। दूसरा, नर्मदा नदी को भारत की पवित्र नदी माना जाता है। पवित्र को लिखकर देखिए और ये सारे शब्दों को भी लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको जल्दी से हमारे वीडियो प्राप्त हो सके और आप अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके। तो सप्ताह 21 का दिवस 5 है बच्चों। चित्र देखिएगा बच्चों और चित्र के हिसाब से यहाँ पर टीचर के साथ चर्चा कीजिएगा। पढ़िए में देख लेते हैं बच्चों। पाठ्यपुस्तक का 87 प्रश्न पढ़ना है हमें। कहाँ से? मिट्टू की यह हालत देखकर से लेके खेलते खेलते घर पहुँच गए तक हमें पढ़ना है।
इसे आप अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ लीजिएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। तो ये 2 शब्द दिए हैं बच्चों, जिन्हें उल्टे सीधे क्रम में लिख दिया है, इन्हें सही व्यवस्थित जमा कर लिखना है। तो यहाँ लिखा है बहुत देखे होंगे कि तमाशे तो तुमने, तो इसका सही हो जाएगा बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। और दूसरा है मिट्ठू भी था एक इनके साथ बंदर, तो इसका बन जाएगा इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। प्रश्न दूसरा है गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर क्या किया। उत्तर, मिट्ठू बंदर को पाकर गोपाल बहुत खुश हो गया कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। प्रश्न तीसरा, आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है। उत्तर, हमें बंदर की पेड़ों पर उछल कूद अच्छी लगती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, मिट्ठू कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन है देख लेते हैं बच्चों। गोपाल, बंदर, माँ, सर्कस मालिक, चीता और दोस्त। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए वाक्यों से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। हमने क्रिया क्लासरूम में पढ़े बच्चों, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो जो नए बच्चे हैं। पहला है गोपाल रोने लगा, तो यहाँ रोना क्रिया है, तो यहाँ पर लिख लिया रोना। दूसरे में मिट्टू गोपाल को देखने लगा, तो देखना क्रिया है, तो यहाँ लिख लिया देखना। तीसरा है गोपाल को खजाना मिल गया, तो यहाँ पर मिलना क्रिया है, तो यहाँ पर हमने लिखा मिलना। चौथा है गोपाल ने मिट्टू को गोद में उठा लिया, यहाँ उठाना क्रिया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया उठाना। क्रिया मतलब करना होता है बच्चों कार्य को, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। गोपाल का दिल भर आया, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे। यहाँ पर हम इसमें विराम चिन्ह लगाना भूल गए बच्चों, तो देख लेते हैं क्या लिखना है। गोपाल का दिल भर गया, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, फिर यहाँ पर योजक चिन्ह लगा देंगे। क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे, यहाँ पर प्रश्न विराम लगा देंगे क्योंकि उसने प्रश्न किया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। धारा प्रवाह के अंतर्गत बच्चों पढ़िए, यहाँ पर इसे पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लम्ही वाराणसी में हुआ था, ये इसका उत्तर है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, मुंशी प्रेमचंद किस रूप में जाने जाते हैं। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन। स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं लिखिए। मैं सुबह सुबह उठकर दांत साफ करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाने की तैयारी करता हूँ, और अगर टाइम रहे तो मैं पढ़ाई भी करता हूँ। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में गोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है। तो इस गोटमार के बारे में यहाँ पर ये पाठ्यांश में दिया है बच्चों, इसे बिल्कुल एक एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाए और आपको याद रह पाए। तो उत्तर देख लेते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना जिले में गोटमार मेला हर साल भाद्रपद की अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। गोटमार को पोला के त्यौहार पर मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, गोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा गया। उत्तर, यह मेला जाम नदी के तट पर लगता है। एक पेड़ को नदी के बीच में झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। सावर गांव और पांडुर्ना के निवासी नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ चंडी देवी की पूजा होती है। और यहाँ जगह नहीं थी तो हमने आगे नहीं लिखा, हम डिटेल बताना चाहेंगे आपको। इसके बाद एक साइड के ये नदी है, नदी में बीच में पेड़ है, यहाँ झंडा गड़ा हुआ है, एक साथ पांडुर्ना है और एक साइड में जामगांव है। तो इधर के व्यक्ति झंडा लेने की कोशिश करते हैं, नदी में आते हैं तैरते हुए और झंडा निकालने की कोशिश करते हैं। पांडुर्ना वाले इनके ऊपर पत्थर मारते हैं बच्चों, क्या मारते हैं, पत्थर, और इन्हें झंडा निकालने से रोकते हैं। लेकिन ये पत्थरों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और झंडा लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और पत्थर को मराठी में गोटा कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है गोटमार, गोटा कहते हैं। ओके, तो ये इसकी पूरी गोटमार की कहानी हुई बच्चों। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं बच्चों तो हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक वीडियो डाला है जिसमें पोला नाम से एक वीडियो डाला है और उसमें गोटमार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। श्रुति लेख में देख लेते हैं बच्चों। शब्द पांडुर्ना, गोटमार, अनूठा, झंडे, अमावस्या, चंडी देवी। वाक्य, गोटमार कहाँ होता है। दूसरा, पोला किसे कहते हैं। जाम नदी पर कौन सा मेला लगता है। देश में 158 और 159 का अभ्यास पूर्ण करना है बच्चों, और संस्कृत का द्वितीय खंड कंप्लीट करना है और 161 पर दिए गए अभ्यास को पूर्ण करना है। सप्ताह 21 का दिवस 6 चित्र को देखकर चर्चा कीजिएगा क्लासरूम में। पठन बोध में 85 पर जो पाठ्यपुस्तक में दिया है, कुछ दिन हुए लखनऊ वाला पूरा पढ़िएगा बच्चों। लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला, गोपाल रोज सर्कस में आकर क्या करता था। तो उत्तर, गोपाल रोज सर्कस जाकर मिट्ठू बंदर के लिए चने, मटर व केले लेकर जाता था और उसे खिलाता था। प्रश्न दूसरा, अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते हैं। दूसरा, बंदर बहुत शरारती, नटखट, नकलबाज और उछल कूद करने वाला होता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। प्रश्न तीसरा, मिट्ठू कहानी में मिट्ठू किसका नाम था। मिट्ठू कहानी में मिट्ठू बंदर का नाम था। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन बंदर का नाम मिट्ठू था यहाँ पर।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, इन्हें मिलाइए। यहाँ सही जोड़ी मिलाना है। पहला लिखा है इनसे मिलते जुलते शब्दों के साथ सही जोड़ी मिलाना है। मदारी के इशारों पर, तो मदारी के इशारों पर क्या होता है, बंदर कैसी कैसी नकल करता है, इसको इसके साथ मिला देंगे। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हमने यहाँ पर गिनती दे दी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी लिख दिया है, ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का और ये पांचवे का और ये छठवे का। ये आसान तरीका से आप मिला लीजिए। हम ये भी बता देते हैं, वह भी मुझे न देखेगा, इसको मिला देंगे हम मिट्ठू बहुत रोएगा के साथ। सर्कस कंपनी का मालिक, तो ये इसके साथ मिलाएंगे, हंसकर बोला अब की बार आऊंगा। इसके बाद जोर जोर से चीखने लगा, तो जोर जोर से कौन चीखने लगा था, तो गोपाल रोने लगा, इसको इससे मिला देंगे। में तो लखनऊ में सर्कस कंपनी आई थी, तो मिला देंगे। गोपाल बहुत उदास था, तो इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह ये कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, और आप इसे देख लीजिएगा। नंबर देख के मिलाना बच्चों, तो आसानी से मिला पाएंगे। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए। तो उत्तर, चीता भीतर चुपचाप, यहाँ लिखेंगे बैठा था। गोपाल को कटहरे के पास देखकर उसने, यहाँ लिखेंगे पंजा, बाहर निकाला और उससे खींचने की कोशिश करने लगा। मिट्ठू तो दूसरी तरफ ताक रहा था। तो ऐसा इसे कंप्लीट कर लेंगे, भर लेंगे। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो दिल टूटना, इसका अर्थ होता है उदास होना। और दूसरा है इशारों पर नाचना, इसका अर्थ होता है दूसरों की मर्जी से काम करना। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहाँ खरगोश और लोमड़ी के बारे में दिया गया है। प्रश्न मौखिक प्रश्न में पूछा खरगोश को क्या विचार आया, तो खरगोश को शादी करने का विचार आया। ठीक है। और लिखित प्रश्न में है, लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह किससे कराने के लिए कहा, तो उत्तर, लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह राजकुमारी से कराने के लिए कहा। 1 मिनट में समझ के साथ पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ पर लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिएगा। ये कहानी बहुत ही प्यारी है, आप पढ़िएगा बच्चों से ध्यानपूर्वक। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। स्वतंत्र अभ्यास में बच्चों स्वतंत्र लेखन। मिट्ठू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें लिखिए। तो हम लिखेंगे, पहली, गोपाल मिट्ठू बंदर को बहुत पसंद करता था। गोपाल बहुत अच्छा लड़का था। तीसरा, गोपाल दयालु था। चौथा, गोपाल बंदर के लिए खाने की चीजें लेकर जाता था। और 5वां लिखेंगे, गोपाल मिट्ठू बंदर को बहुत अपने पास रखना चाहता था। स्वतंत्र पठन में गांधी जी के बारे में यहाँ दिया है बच्चों, तो इसे पढ़ लीजिएगा। लिखित प्रश्न में है, गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते थे। उत्तर, गांधी जी स्वच्छता को सेहत की कुंजी मानते थे। प्रश्न दूसरा, जीवन में स्वच्छता क्यों जरूरी है। उत्तर, जीवन में स्वच्छता इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वच्छ रहकर ही स्वस्थ रहा जा सकता है। स्वच्छता ही स्वस्थ रहने की कुंजी है, इसलिए हमें स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, गांधी जी, स्वच्छता, महत्वपूर्ण, अभियान, अग्रदूत, स्वतंत्र। थोड़े कठिन वाक्य है बेटा, इनको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। वाक्य में स्वच्छता ही सेहत की कुंजी है, और दूसरा है हमें खुद को स्वच्छ रखना चाहिए। यहाँ पर वाक्य और शब्द दोनों थोड़े कठिन बताए हैं बच्चों, क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे सही सही लिखिए, जिससे कि आपके एग्जाम में गलती न हो। तो इस तरह यहाँ पर हमारे पाठों के आंसर होते हैं बच्चों कंप्लीट। हमने पाठ को समझा, समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए, हम जरूर उत्तर देंगे बच्चों। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।